रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा एज मैक्सिमा एंड मिनिमा। जरा बताओ, आई मैक्सिमम हमने अभी पहले कराया था, आई मैक्सिमम क्या आया था, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। और आई मिनिमम क्या था बेटे, आई मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। एंड सिंस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ I, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये आ जाएगा A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, A1 माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। और ये फार्मूला आपकी जुबान पर याद रहे, ये बिल्कुल मैक्सिमम और मिनिमम का क्या है हमारा रेशियो, और ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा, कुछ नहीं करना है इसमें। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये मैंने बता दो दिया था डेरिवेशन। अब देखो इसका मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई मैंने क्या किया, यहां से A2 कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन, तो बताओ क्या आएगा, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू A2 कॉमन ले लिया, तो बेटे A2 स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा, A1 अपॉन A2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, यहां से भी कॉमन आ गया, A2 स्क्वायर यहां से भी कॉमन आया, क्या बचा, A1 माइनस 1, A1 अपॉन A2 माइनस 1 होल स्क्वायर। इससे कैंसिल, इसे कहते हैं रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे इसे, तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1। कई बार एग्जाम में दे दिया है कि भाई रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड गिवन है, ठीक है, आपको अब आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो फाइंड करना है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड दे रखा है, क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड रेशियो ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, हाँ जी लिखिएगा, सिंस द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यही लिख दूं, हाँ जी, इंटेंसिटी क्या है बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो बताओ हम इसे क्या लिख सकते हैं, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, A1 अपॉन A2 का, और A1 अपॉन A2 क्या है, R, तो दैट मीन्स R स्क्वायर, अब समझो, यदि हमारे पास दो स्लेट हैं, मीन्स पिन होल, ठीक है, जैसे मैंने ये कागज लिया, ये कागज लिया और इस कागज में मैंने दो पिन होल कर दिए, एक यहां और एक यहां, ठीक है। तो इस पिन होल दोनों की विड्थ अलग अलग है, एक तो पिन होल है, एक पिना होल है, मीन्स थिकनेस डायामीटर क्या ज्यादा है, तो एक तो बिल्कुल पिन होल है और एक थोड़ा डायामीटर क्या उसका ज्यादा है। तो बताओ किस में से इंटेंसिटी किस में ज्यादा होगी, पिना होल पिना होल किस में ज्यादा होगी, जिसका डायामीटर ज्यादा होगा। तो यानी कि जिसका डायामीटर कम है वहां से लाइट की इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड भी कम होगा, और जहां पर डायामीटर ज्यादा है वहां एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सिंस राइट
I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। ये क्या है हमारे पास? स्लिट विड्थ। क्या है? स्लिट विड्थ W। जितनी विड्थ ज्यादा होगी स्लिट की, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी हमको दिखाई देगी, है ना। तो इसका मतलब इन दिस केस नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। हो गया? तो बेटा ये फार्मूला आप पूरा पूरा बॉक्स में रख लें और इसे आप याद रखें। फाइनल रिजल्ट ये है, फाइनल रिजल्ट ये है, ठीक है। डन। अब देखिए, हो गया ना, जल्दी करो। हेल्प काय की हेल्प? तेरे मेरे हफ्ते पड़ जाएंगे, थोड़ी देर में बता रहा हूं मैं तुझे, समझाए? नाम वाम की जरूरत नहीं होने की है, अपने आप ही चीख चीख के चिल्लाएगा तू। सुनो ये रहा, देखो बेटा, एक ये क्वेश्चन ये तुम्हारा नीट में आया था 2016 में, ठीक है। और इस क्वेश्चन के आने की संभावना जेईई मेंस में पूरी पूरी है, बल्कि आ भी चुका है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो और ये क्या था? सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और एनसीईआरटी से सीधा ले लिया गया, मतलब ऐसा अरोड़ा का क्वेश्चन था और सीधा उठा के आंसर पूछ लिया, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या है? टू कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी रेशियो बीटा इंटरफेयर। टू कोरेंट सोर्स, जो कोरेंट सोर्स कौन से? जिनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है हमारी? सेम। कैसी है? सेम फेस में है, यानी कि सेम फेस में। टू पार्टिकल्स आर टू बी इन सेम फेस सेड टू बी कोरेंट। तो प्रूव दैट इन द पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, ये रहेगा। तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद भी कर सकते हैं इसे, इस रिजल्ट को डायरेक्ट आप याद भी रखें। है ना? है? ये क्या था? अबे बेवकूफ ने ये पूछा था मैं 4 ऑप्शन कौन से सही है, प्रूव दैट। यहां पर 12th एनसीईआरटी में दे रखा है प्रूव दैट, और उन्होंने इसके 4 ऑप्शन बना दिए, विच ऑप्शन आर करेक्ट इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इज इक्वल टू 2 रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। किसका रेशियो दे रखा है मुझे? इंटेंसिटी का रेशियो। कौन सा रेशियो दे रखा है? I1 अपॉन I2। दो कोरेंट सोर्स हैं, उनकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या है हमारे पास? बीटा। बीटा। अब मुझे क्या निकालना है? आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम। तो जरा बताओ, आई मैक्सिमम क्या था हमारा? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और ऐसे आई मिनिमम तो यहां पे वैल्यू निकाल सकते हैं। अरे कैसे? देखो आई मैक्सिमम क्या होगा? आई मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई मैक्स वो I1 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ I1, यहां से यदि हम क्या कॉमन ले लें? रूट I2 कॉमन ले लें, तो रूट I2 का होल स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब क्या है? I2 आ गया कॉमन, अरे आएगा तो रूट 2 I2। तो अब क्या बचा यहां पर बताओ? रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए रूट I1 अपॉन I2 को क्या लिख सकता हूं मैं? बीटा। यह है I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो इसको वैल्यू को ऐसे यहां पे पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा प्रूव करने के, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखेंगे कि आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, याद रखना, आई मैक्सिमम माइनस अपॉन आई मैक्सिमम प्लस इज इक्वल टू 2 रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? अल्फा कर देगा, बीटा की जगह पे क्या लगा देगा? अल्फा, है ना। तो ये कुछ भी लगा नहीं, डब्ल्यू लगा सकता है विड्थ के बेस पर, स्लिट विड्थ के बेस पर डब्ल्यू लेके आ सकता है। तो ये याद आपको रखना है, ये फार्मूला। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, इस फार्मूले को दोबारा से रिपीट हो सकता है,
क्लियर? अरे समझ रहे हो, समझे? ठीक। और इसमें वैल्यू भी दे सकता है कि भाई I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 4, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। तो यदि फार्मूला क्लियर है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नहीं, ये नहीं है, ये लो, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आए हैं। AIPMT 15 ये आ गया, AIPMT 15 है ना? तो AIPMT 15 का मतलब वही है, नीट। ठीक है, तो देखिए द टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ इन द रेशियो ऑफ 25:1। विड्थ का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 25/1। Find the ratio of the light intensity at maxima and minimum in the interference pattern. Maximum and minimum, तो बताओ कैसे निकालोगे? करो सॉल्व। तो पहले क्या पता करेंगे हम कि भाई हमारे पास क्या है? I मैक्सिमम इज इक्वल टू, वो एक मिनट, अभी मैंने बताया, थोड़ा दिमाग लगाया करो। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2, और पूछा किसका है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम को क्या लिख सकता हूं मैं? I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2। अब बोलो क्या करें? तो इसको I1 की जगह पर W1 दे रखा है, तो W1 की वैल्यू कितनी है? 25x, 25, और W2 की वैल्यू 1x। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? 25x अपॉन x। बात तो एक ही है, तो यहां वैल्यू पुट कर दो, कर लोगे? 9, इसका अभी भी नहीं आ रहा। हे भगवान, ले ऐसा करो, इन्हें कैलकुलेशन सिखानी पड़ती है। वास्तव में क्या करूं मैं? कंसेप्ट सिखाऊं, कैलकुलेशन। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, अभी कैलकुलेशन लेके चलाऊं। स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, बचेगा क्या यहां पर? I1 अपॉन I2। अबे स्कूल में पीछे बैठ गए थे क्या सारे के सारे? अपॉन 1, वो अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 और -1, यह आ गया होल स्क्वायर। यहां से भी क्या कॉमन आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ I2 का, ये कैंसिल। इतना तो याद कर सकते हो। कूल। देखो मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, किसी और के लिए कह रहा हूं। I मिनिमम इज इक्वल टू, बोलो, I1 अपॉन I2 कितना है? 25/1, 25 ही रहेगा। 5 + 1 6, 5 - 1, इसका होल स्क्वायर करना जानते नहीं जानते? कितना आएगा आंसर? कर रहे हैं चमत्कार, इन्हें करवा दो हिम्स। 9:4 गलत है। ये है बेटे जेई मीन्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। अब सुनो यहां पर ध्यान से, ये है कि ये मेरे पास थिन फिल्म है। दिस इज द थिन फिल्म। अरे समझ ले, थिन फिल्म। तो रियांश क्या बात है? अलग हो जा, दूर हो जाओ यहां से। नहीं, दूसरी बेंच पे बैठ। नहीं नहीं, दूसरी बेंच पे बैठ, अलग बैठो। शैतानी के पेपर है और अभी भी क्या नाम है, मोबाइल फोन खोल के बात कर रहा है वो। थिन फिल्म, मैं मम्मी से
फोन पे बात करके वहीं पिटवा दूंगा, घर पे ध्यान रखना, मुझे घर आने की तुम्हारे यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ने की है, वहीं सुताई हो जाएगी घर पे ही, तेरे घर के पास ही है। मुझे इसका ही पता बता दिया, ठीक है। थिन फिल्म, तो ये है थिन फिल्म। थिन फिल्म का मतलब है जैसे सोप बबल, जैसे कि, या फिर ऑयल की फिल्म। हमने क्या, ऑयल बबल नहीं, सुनो, जैसे हमारा गर्म पानी है और गर्म पानी के ऊपर आपने क्या किया, ऑयल की एक ड्रॉप को, ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि वो एक फिल्म के रूप में, भाई ये देखा है सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, यदि ठंडा पानी, ऑयल कौन है, वापस आ जाएंगे तो डांट नहीं पड़ेगी, डांट तो पड़ेगी, लड़कियां बहुत चालू होती है, डांट से बचने के लिए फादर लेके आ जाती है। ज्यादा चुरा में जरा थोड़ी दवाई डालो। कुछ देर किसी को डांटा, कुछ देर किसी को उधर मनी मन जो है साफ दे दिया, जी पड़ गई, तो कम अगर सही नहीं उतर दिया इस पे, और ओलंपिक में फर्स्ट मेडल मिलेगा उन्हें, तब भी नहीं रुकने का, मैं रोकेगा तब भी। डॉक्टर ने डायबिटीज की प्रॉब्लम कैसे, डॉक्टर को दिखा के दवाई ली है ना, और डॉक्टर को बालक के पास खुद ही पढ़ने आते हैं, तो मैंने उनसे फ्री में दवाई पूछ ली, वो कह रहे सर फीस, मैं कहता मैं आपको 1 करोड़ नहीं, उन्होंने कहा फीस, मैंने जब मैं आपको 1.25 करोड़ रुपए दूंगा तो उसमें काट ली, सिलेक्शन होगा 1.25 करोड़ मेरी तरफ से गिफ्ट है, उसमें काट के बाकी मुझे दे देना। सुनो, थिन फिल्म, तो ये हमारी थिन फिल्म है। अब बेटा इधर बातचीत नहीं, थिन फिल्म ऐसे मान लो ऑयल फिल्म है या सोप बबल है ना, तो ये कोई भी फिल्म होगी, चाहे वो सोप बबल है या वो ऑयल की फिल्म है, आप यदि उसके अंदर देखने की कोशिश करोगे तो आपको उसकी अपनी इमेज दिखाई देगी, केवल एक को छोड़कर। वो कौन सी होती है, लिक्विड में वाटर फिल्म है ना, तो उसमें थोड़ी ना दिखाई देती है, उसमें खाली आपको जो परछाई दिखाई देती है, लेकिन आपको कलर्ड इमेज कब दिखाई देती है, जैसे सोप बबल है, तो सोप बबल के अंदर क्या है, आप देखते होंगे जब कपड़े वपड़े धोए हो, नहा धोआ किया हो, तो बबल्स जो होते हैं उसमें बचपन में अपने चेहरा देखने की कोशिश करते थे, नहीं करें ऐसे कर्म कर लिया करो कभी कभी, तो प्रैक्टिकल करना भी जरूर, आपको उसमें अपनी इमेज दिखाई देगी, वो भी कलरफुल। कैसी दिखाई देगी, एक तो होती है शेडो, तो शेडो क्या है हमारी, सिंपल पानी के अंदर परछाई दिखाई देती है, लेकिन कलर फिल्म नहीं दिखाई देगी। कलर फिल्म कब दिखाई देगी, जब वो कैसा है हमारा सोप बबल, ठीक है, तो क्यों दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, बिकॉज ऑफ, तो ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका, जेई में आ चुका है कि जो हमारी कलर फिल्म है वो किसके कारण बनती है, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। कैसे, देखो कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज टू बी इंसिडेंट ऑन द अपर सरफेस, सरफेस टेंशन नहीं, इंटरफेरेंस क्या है, तो व्हेन द रे ऑफ लाइट इज टू बी इंसिडेंट ऑन द upper surface, some part is to be reflected back into the same medium while some part is transmitted to the other medium, transmitted। अब यहां से ये जो पार्ट आ रही है, रे आ रही है, ये वाली सरफेस फिर से किसका काम करेगी, एक इंटरफेस का, तो some part is to be reflected, some is transmitted, है ना। इसी तरीके से पूरी पूरी क्या चलती रहेगी आगे, ठीक। तो अब देखिए ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता रहेगा, यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे है, फिर ये कौन सा है, देखिए ये तो रिफ्लेक्टेड है, यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, अब ये कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी होंगी, एक तो रिफ्लेक्शन हो रहा है और एक क्या हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। इन दोनों के सुपरपोजिशन के कारण आइदर वी गेट डार्क फ्रिंज ऑन द स्क्रीन और ब्राइट फ्रिंज। भाई इंटरफेरेंस क्या बताया था मैंने,
इंटरफेरेंस बताया था, ऑब्जर्व मतलब फॉर्मेशन ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज ऑन द स्क्रीन बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स which are moving in the same direction, having same frequency and speed. स्पीड भी कैसी है, डायरेक्शन भी कैसी है, और फ्रीक्वेंसी भी कैसी है। अब यदि यहां पर ये है मीडियम, तो यहां पर कौन सी वाली रे आपस में सुपरपोज करेंगी, तो स्पीड सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए स्पीड, तो यानी कि जो भी इस मीडियम मीडियम के अंदर होगी वो दोनों वेव आपस में सुपरपोज करेंगी, तभी हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। ये कौन सा मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। तो डेंसर मीडियम में जो भी वेव प्रोपेगेट कर रही हैं, वेव जो भी वेव प्रोपेगेट कर रही हैं वो आपस में सुपरपोज करेंगी, तो मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। जो रेयरर मीडियम में प्रोपेगेट कर रही हैं वो आपस में सुपरपोज करेंगी, तब भी मुझे क्या मिलेगा। यानी कि दोनों मीडियम के कारण वी ऑब्जर्व अल्टरनेटली डार्क एंड, नहीं आई समझ में भाई। यहां पर कितने मीडियम है, दो, तो इसका मतलब कितनी सरफेस है, दो, ये दोनों सरफेस। तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो मीडियम है, इन दोनों सरफेस के बीच में जो मीडियम है, उसके कारण जो सुपरपोजिशन होगा वो भी एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करेगा। और जो रेयर मीडियम है उसमें जितनी वेव जा रही हैं, चाहे वो रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्लेक्टेड, उन दोनों की स्पीड कैसी होगी, सेम ही तो होगी भाई। इसकी और इसकी स्पीड सेम, फ्रीक्वेंसी भी तो सेम रहती है। डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन भी क्या है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड से मतलब नहीं है, दो वेव से मतलब है। वो दोनों वेव्स कैसी होनी है, सेम मीडियम में होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और सेम स्पीड रहेगी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी क्या रहेगी, सेम। ये याद रखना है। तो इसका मतलब हमारे पास दो कंडीशन हैं, बाय द रिफ्लेक्शन एंड बाय द रिफ्रैक्शन, बाय द रिफ्लेक्शन एंड बाय द रिफ्रैक्शन। तो लिखिएगा, बस सिंपल याद रखना। अब बताओ, सुनो, जब इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है और हमें क्या मिल रही है, अल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, अल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, है ना, वो कब मिलेंगी, उसकी कंडीशन क्या है कि ब्राइट मिलेगी कि डार्क। पार्ट डिफरेंस आइदर इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 और पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अरे यहां समझ ले बेटे, मैं जो समझा रहा हूं, ठीक है, ये पढ़ के समझ में नहीं आने का, कोई भी एक्स वाई जेड। तो पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 और पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। वो कब हो रही थी, देखो वो कब हो रही थी हमारी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये स्क्रीन यहां पर ये अपना वेव फ्रंट बना रही थी, ये सोर्स ऑफ लाइट है, दोनों कैसे सोर्स है, कोरेंट, क्योंकि ये यहां पर जो भी वेव फ्रंट आएगा उसके सभी पार्टिकल किस में वाइब्रेट करेंगे, सेम फेस में। काइनेमेटिक कंडीशन क्या है हमारी, सेम। तो अब ये अपना वेव फ्रंट ऐसे ऐसे बना के चल रहा है, ये अपना वेव फ्रंट बना के चल रहा है, तो यहां पर ये जो ओवरलैपिंग हो रही है उसी के कारण मुझे क्या मिलेगा, अल्टरनेटली वी गेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। ये कौन से मीडियम में हो रहा है, कॉमन मीडियम है, कॉमन। यदि एयर है तो एयर, और यदि वाटर भर दिया मैंने इनके बीच में, किसके बीच में, पानी भर दिया, तब भी दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक ही स्पीड से मूव कर रही हैं, एक ही मीडियम में मूव कर रही हैं, ठीक। तो हम कंडीशन क्या लगा रहे थे कि जो ब्राइट फ्रिंज है, आप लोग भी दुआ कर लो मेरा खाना सही हो जाए, ब्राइट फ्रिंज है ना, ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी, इवन मल्टीपल पार्ट डिफरेंस। बेटा ये वेव ऑप्टिक्स से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए दिमाग खराब कर देती है। और ये क्या हमारी, अच्छा डार्क है, मैंने वर्ड फ्रिंज कर रहा हूं, हाँ डार्क, डार्क फ्रिंज 2n-1 ऑफ लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस। ये कब अप्लाई होगा, व्हेन देयर इज नो ऑब्स्टिकल इन बिटवीन वेव्स, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है,
बीच में ना तो पानी है, यदि पानी है तो कंप्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है, मींस बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई किसी तरीके का ट्रांसमिटेंस नहीं है, कोई किसी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं है, ये धड़ल्ले से एक ही मीडियम में मूव कर रही हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहां तो रुकावट है, तो ये जो टी है थिकनेस, ये क्या करेगा, ये निश्चित तौर पे कंडीशन को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, एक नया पाथ डिफरेंस डेवलप कर देगा। ये भी तो पाथ में डिफरेंस है, अरे पाथ में अंतर, तो ये भी तो एक अंतर क्रिएट करेगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगी, जो हमारी कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, वो तो बस ये याद रखना है। तो इसका पार्ट डिफरेंस क्या होता है, 2 म्यू कॉस आर। क्या होता है, 2 म्यू कॉस आर। तो लिखिएगा बाय द कैलकुलेशन, सिंपल, इतना पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहा अभी, है ना, समझ नहीं कुछ समझा रहा हूं, ठीक है। बाय द कैलकुलेशन, बाय द कैलकुलेशन इट वाज ऑब्जर्व्ड, कौन सा पैटर्न है ये, हाँ, बाय द क्या, बाय द कैलकुलेशन इट वाज ऑब्जर्व्ड द पार्ट डिफरेंस, द नेट पार्ट डिफरेंस किसके लिए है वो हमारा, रुक जाओ एक मिनट, मुझे भी देखने दो थोड़ा सा क्या है, काम है, भूल गया यार, एक मिनट, क्या था, 2 म्यू कॉस आर, अरे रुक तो यार, हाँ पहले याद करना, याद आ गया, देखो यहां पर रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है, दो चीजें हैं। तो पहले आप एक का याद रखो, पहला पॉइंट, छोड़ो उसे, बाय द कैलकुलेशन काट दो उसे, कुछ नहीं, बाय द कैलकुलेशन सुनो, ये याद रखो, इंटरफेरेंस केस फर्स्ट, इंटरफेरेंस, अरे ऋचा ये तो तुमने अभी पढ़ा होगा, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्रैक्टेड रे, ये मैंने तो पढ़ाया था 12th में भी, रिफ्रैक्टेड रे, इसको याद रखना, पहले रिफ्रैक्टेड को क्या आएगा, P इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर, 2 म्यू टी कॉस आर, ये याद रखो, इसका पार्ट डिफरेंस है। इसको कैलकुलेशन करने के लिए पूरा ड्रॉ करके नया डायग्राम, फिर तो 2 म्यू टी कॉस आर, ये क्या है, पार्ट डिफरेंस, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज, बोलो, फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस का फार्मूला तो वही है, पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, और पार्ट डिफरेंस कितना है, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n ऑफ लैम्डा बाई टू, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n ऑफ लैम्डा बाई टू, सही है। और ब्राइट के लिए तो ये हो गया, और डार्क के लिए क्या हो गया, बस, मतलब रिफ्रैक्शन में सेम रहेगा, रिफ्रैक्शन में कैसा रहेगा, सेम, तो रिफ्रैक्शन का याद रखना है आपको। फॉर डार्क क्या याद रहेगा, कि 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 ऑफ लैम्डा बाई टू। ट्रांसमिटेंस का जो पैटर्न है वो कोई शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पहले। यदि हम किसके लेके चल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड, तो रिफ्रैक्टेड कितना पार्ट डिफरेंस होगा, वेयर म्यू क्या है, इंडेक्स, म्यू की वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और टी क्या है, टी थिकनेस ऑफ फिल्म, थिकनेस ऑफ फिल्म, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये याद रहेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है भाई, वो भी तो दे रहा, रिफ्लेक्टेड रे भी तो इंटरफेरेंस करेंगी, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी क्या करेंगे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उसमें एक एक्सिस पाथ डिफरेंस ऐड हो जाएगा, वो किसके कारण होगा, बिकॉज ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज ऑफ दिस फिल्म। तो बस इतना पॉइंट लिखिएगा नेक्स्ट कि द इंटरफेरेंस, मतलब when the interference takes place, when the interference takes place, when the interference takes place because of reflected ray, because of reflected ray, an axis path difference add, an axis path difference lambda by 2 कर लो, axis path difference lambda by 2 add up, ठीक है। तो बेटा नेट पाथ डिफरेंस किसका हो जाएगा, अब मैं लिख दे रहा हूं, पाथ डिफरेंस डेल्टा पी ऑफ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड पाथ डिफरेंस ऑफ, दिस इज 2 म्यू टी कॉस आर, ये किसका था, 2 म्यू टी कॉस आर रिफ्लेक्टेड का, इसमें एक्सिस में ऐड हो जाएगा क्या, लैम्डा बाई 2। तो ये नेट पाथ डिफरेंस किसका आ गया, ये किसके कारण आया, बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस, जो बीच में हमने स्लैब लगाई है, वो एक एक्सिस पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगा, कितना करेगा क्रिएट, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो अब बताए, अब ये याद रखें आप, रिफ्लेक्टेड के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, हाँ नेट, नेट नेट है रिफ्लेक्टेड के लिए, नेट है रिफ्लेक्टेड के लिए, ठीक। अब बताओ इंटरफेरेंस में क्या होगा, जब ये इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस में क्या बनेगा, नंबर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज होता तो ये नेट है, वो डिफरेंस क्रिएट करता है, तो लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाता है रिफ्रैक्टेड में, है ना। अब हमने याद करने चूंकि डेरिवेशन नहीं करा रहा मैं, इसलिए मैंने याद करने के लिए क्या ले लिया, उल्टा ले लिया कि 2 म्यू टी कॉस आर किसका है, रिफ्रैक्टेड का, तो रिफ्लेक्टेड में क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 एक्सिस में ऐड हो रहा है, बात तो एक ही है, उसमें माइनस हो जाता है क्योंकि पार्ट डिफरेंस है। अरे कैलकुलेशन करके पहले किसका आता है, रिफ्लेक्टेड का, वो कितना आता है, नेट पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है, भाई पहले क्या होगा ये बताओ, पहले रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद रिफ्रैक्शन, मैंने आप लोगों को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले किसका करा दिया, रिफ्रैक्शन का, ठीक है, गलत मैं नहीं हूं, आप चिंता ना करें, ठीक है, सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, बस मैंने उसे स्टेप उल्टा कर दिया जिससे आपको सहूलियत हो जाए, है ना। ब्राइट फ्रिंज क्या होगा बेटे, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हमारे पास है वो वही है 2n ऑफ लैम्डा बाई 2, अरे कंडीशन तो यही है, सार्वभौमिक कंडीशन कौन सी है, सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कंडीशन कौन सी है हमारी, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी, जब हम ये कहें कि 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n, ओहो 2n कोई बात नहीं, लैम्डा बाई 2 माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2, तो यहां से लैम्डा बाई 2 कॉमन आ गया, कितना आया 2n माइनस 1 ऑफ, तो इसका मतलब 2 म्यू टी कॉस आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, कंडीशन चेंज, कंडीशन चेंज। तो रिफ्लेक्शन में ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी, व्हेन द पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ, रिफ्रैक्शन में कब मिलेगी, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। दोनों ही प्रोसेस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे का रिवर्स, भूल मत जाना, ठीक है। ऐसे ही जब हम लेंगे किसकी बात, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज क्या होगा, इज इक्वल टू, बोलो पाथ डिफरेंस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 ऑफ, भाई होता तो यही है, रिफ्लेक्शन के केस में पाथ डिफरेंस ये है, तो क्या लिखूं मैं इसे, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस इज इक्वल टू
2n माइनस 1 ऑफ लेमडा बाई 2। तो क्या आएगा सॉल्व होके 2 म्यू टी कॉस आर 2n बाई 2n टाइम्स ऑफ लेमडा बाई